2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। दोस्तों, कंगना रनावत ने जो बयान दिया था, जेनजी को गटर छाप बताया था, लड़कियों के ऊपर भी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी, उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से लोगों ने जवाब दिया है, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर वीडियो के आगे में हम बात करते हैं। मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। डिप्रेशन जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक नाम रंगना और बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड से लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए, आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने लो। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तुमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए तो मैंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तो रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ईरानी क्रांति, 1857 की क्रांति, आईटी क्रांति, एआई क्रांति, सब मैंने किए हैं। अरे मोदी की गुमशुदा डिग्री, मुश्किल से तूने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की कभी शक्ल नहीं देखी, तो तूने कब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर डाले? चरसी चमेली, क्या लगता है फटी एमबीडी की जिल जैसी शक्ल है तो तुम कुछ भी बोल दोगी और लोग मान लेंगे? अरे एक टाइम पे लोग ये मानने को तैयार है कि मोदी जी विदेश दौरे पे बिना खी किए अंग्रेजी के 2 सेंटेंस बोल सकते हैं। लोग ये भी मानने को तैयार है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट गडकरी ने नहीं करवाई है। अरे लोग ये भी मानने को तैयार है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को सरकार नहीं बचा रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि तुमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए होंगे। अरे तूने तो खुद दुनिया को चीख चीख के कैमरे के सामने बताया है कि जिस उम्र में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं उस टाइम पर तुम ये रोल बना बना के फूक रही थी। हाँ, तुम गंदा इंसान गंदा ही सोचोगे, तुम घटिया आदमी घटिया बात ही सोचोगे। ये जेंजीज भी तुम्हारी तरह घटिया हैं। ये लोग इतने घटिया लोग हैं, ये प्रोटेस्ट में हमारी यशस्वी जी का पोस्टर रख के, आपत्तिजनक पोस्टर रख के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके प्रोटेस्ट को देखकर, इनके जो वायरल रील्स आ रहे थे ना, उनको देख के मुझे उल्टियाँ आ रही थी, उल्टियाँ। तो मेरे गार्ड ने मुझसे कहा, क्या मैडम कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी क्या? मैंने बोला, धत अभी तो मैं तुम्हारी हूँ, खुशखबरी कैसे मिलेगा? तो वो आप तुम्हारी रहो या खाली खुशखबरी के लिए होना जरूरी थोड़ी है। मैंने तुरंत उस गार्ड को दे दिया उसको। अरे क्या दे दिया मैडम? रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, रेजिग्नेशन निकाल दिया उसको मैंने तुरंत। और ये जो प्रोटेस्ट में जो ये लड़कियां आई थी ना, ये जेंजीज जो है, ये लोग मेरी पिक्चर भी नहीं देखते। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अच्छा, कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। ठीक है।
तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। समझिया। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। अरे ये क्या हुआ, कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगा, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। पर जैन जी ये भी सवाल करे, आपका भी आदित्य पंचोली हो गया, ऋतिक रोशन ना जाने कितनों के साथ आपका अफेयर रहा है। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियां दूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरा काम ही है जो एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो मैं क्या करूं, मैं जिस पार्टी में आई हूँ उस पार्टी का ही जो चरित्र है वो दोहरा है। और हम बाकी लोग तो जो है वो बाकी सिर्फ मोहरा है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि लोग किस तरह से जवाब दे रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस बयान के ऊपर। तो वही कहते हैं कि आप बोलने से पहले एक बार सोच लो, समझ लो कि आप बोल क्या रहे हो, नहीं तो वही बातें फिर आप पे भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, अभी झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। झारखंड में भी जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है और वहाँ पे भी जेनजी प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। लेकिन अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि राहुल गांधी कभी किसी का पंचर ठीक करने चले जाते हैं, लोगों से मिलकर के उनका दुख दूर करते हैं। दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे भी आए हुए थे, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी का भी सरकार है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब अपना रोटी सेकना चाहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात हो जाती है। सब अपना रोटी सेकना चाहते हैं, फिर चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर नॉन रूलिंग पार्टी हो। तो जेनजी को बस ऐसे ही फ्री होकर के रहना है, ना किसी पार्टी से होकर के होना है, ना डिवाइड होना है, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाना है और अपनी हक की मांग करनी है। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।